मौसम के तो इतने गलत सीन्स हो रखे हैं मैं बता नहीं सकता। प्री मॉनसून आ गया है, अभी जून 28 है एंड अभी भी बाहर अगर देखो तो आपको धूप नहीं बादल दिखाई देगा। एंड मेरे को ये मौसम जो है परफेक्ट लगता है, लेजिट परफेक्ट। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है धूप नहीं होने का, ठंडी हवा का एंड माइल्ड शावर्स। ये मेरे को इतना प्यारा लगता है कि मैं दिन में ही आजकल जिम के बाद बाहर निकल जाता हूँ हवा खाने के लिए, क्योंकि मेरे बॉडी को ना दिन में एक बार तो एटलीस्ट बाहर निकलना ज़रूरी होता है प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। पहले मैं शाम को निकलता था, धूप के कम होने का वेट करता था एंड उसमें भी थोड़ा सा धूप रह ही जाता था, मतलब 5:30 पौने 6 में भी निकलो तो हल्का धूप रहता ही था। बट अभी ऐसा सीन हो रखा है कि सुबह हो या दोपहर या शाम धूप एकदम नहीं रहता है। परफेक्ट फॉर मी। आई हेट सनलाइट, मेरे को मतलब लेजिट नफरत है सनलाइट से। ऑल्दो थोड़ा सा सनलाइट जरूरी होता है विटामिन डी और कोर्टिसोल लेवल्स के लिए। जिनको ऐसा लगता है कि उनका स्लीप साइकिल जो है थोड़ा गड़बड़ चल रहा है और उनको रात को सोने में दिक्कतें आती हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि सुबह उठते के साथ बाहर धूप में निकलना। अगर धूप नहीं है तो वो अलग चीज़ है, बट फिर भी बाहर निकलो। बाहर का जो नेचुरल लाइट होता है वो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करता है, बताता है कि हाँ भाई सुबह हो गई है। काफ़ी वीडियोस पहले मैंने बताया तो था कि मेरे पे जब वर्कलोड नहीं रहता है तो मैं काफ़ी ज़्यादा आलसी हो जाता हूँ, मैं प्रोक्रेस्टिनेट ज़्यादा करने लगता हूँ। एंड यही एक रीज़न था कि अभी आजकल रेगुलर ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, बट मैं वापस से ट्राई कर रहा हूँ कंसिस्टेंट होने का। बट ये मौसम जो है ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे को। ऐसे बस मेरे को लगता है ऐसा सबके साथ हो रहा होगा, बट सब कंटेंट क्रिएटर नहीं ना है, ये ज़्यादा आलसी बना रहा है और मेरे को इस आलस को ओवरकम करना होगा। तो आज का प्लान ऑफ एक्शन जो है वो थोड़ा अलग होने वाला है। ये कोई नॉर्मल जिम वाला ब्लॉग नहीं होने वाला है। जिम का अभी क्विक वर्कआउट सेशन लगाऊंगा, बैक और बाइसेप लगाऊंगा। अब सोचो कि मैं प्रो स्प्लिट पे आ गया तो मैं बैक और बाइसेप क्यों लगा रहा हूँ। देखो रीज़न ये है कि आज हमें जाना है स्कूल। मैं और मेरे 2 दोस्त हैं, गोपी और प्रज्वल, इनके साथ मैं जा रहा हूँ स्कूल। ये वो लड़के हैं जिसके साथ मैंने स्कूल के टाइम पे अपना जितना भी कांड करतूत बंक खेलना कूदना किया है सब कुछ मारा है। ऑल्दो मैं जनवरी के महीने में एक बार गया था, बट सोचा कि फिर से चल लेते, क्या दिक्कत है। ऐसे भी अब 1-2 महीने में निकल जाना है यहाँ से, फिर कहाँ ही मौका मिलेगा ये सब पुराने नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ को रीलिव करने का। सो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक ब्लॉग होने वाला है। ये हम लोग इसमें स्कूल की मेमोरीज़ को रेमिनिस करेंगे। वर्कआउट आउटफिट में चेंज कर लिया है, बाहर माइल्ड शावर्स शुरू हो गए एंड अ सिक मोंटाज ड्रॉप से। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 2019 रिपीट हुआ, ठीक है, कम स्पीड पे हुआ। भाई इसी स्टेज पे तबला बजाते थे यार। इसी स्टेज पर हम स्किट किए थे भाई, ढोलक बजाए थे। तुम ढोलक बजाया था? नहीं एक्टिंग किए थे। अच्छा। हम तो एक्चुअल में बजाया करते थे, हमें बैठते थे बजाते थे, स्टार कॉन्टेस्ट होता था यहाँ पे, जजेस लगे रहते थे पैनल में, ऊपर स्टेज पे बजा रहा होता था तबला। और ये है तबला रूम, यहाँ पे इधर ड्रम्स, ट्रिपल, सारा का सारा तबला रखा हुआ है। बाप रे,
ये सही लग रहा है, नाइस वन। नहीं, नो, नहीं, छी भाई, दिस इज नाइस। एट दिस मोमेंट तबला रूम में कोई नहीं है, पूरा अंधेरा है, लाइट्स भी ऑफ है, सारे टीचर्स जा चुके हैं। बट ये खिड़की से जो एक लाइट आ रहा है, गर्मी बहुत लग रहा है, बट मैं बजाऊंगा। कोऑर्डिनेशन उंगली का खराब हो गया, बहुत साल से बजाया नहीं है। इतनी देर में मेरे को पसीना हो गया, इसलिए लाइट फैन ऑन कर लिया। ड्रम के ऊपर कपड़ा नहीं, बहुत लाउड बजेगा। ड्रम्स कभी मेरा मतलब वैसा मेन इंस्ट्रूमेंट नहीं था। ड्रम्स में सीनियर स्कूल आने के बाद से मैंने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बजाया है, बट मेन मेरा तबला था, जो कि मैं क्लास 4th से बजा रहा था। क्लास 10th तक मैंने बजाया, 11th-12th में बहुत कम कर दिया था, बट फिर भी बजाया है मैंने। सो म्यूज़िक सिस्टम से हो गया अपना म्यूज़िक का सिस्टम। निकलते हैं, बाकी कोई टीचर वगैरह से मिलेंगे। बंद कर दिए। ओ भाई, क्या कुछ लिखा हुआ है? वुड C4H10O। है भाई, ये इतना कंफर्टिंग होता है ना एक चेयर। ये देखो, ऐसे बैठ दो, यहाँ हाथ लगा दो, पैर फेंको, सो जाओ, कितना पीसफुल होता है। हम लोग ऐसे ही बैठे मियां मोहम्मद का सारा गलत काम नहीं करते। रोल नंबर 1 323, ऐसे ही हम लोग बैठते थे। जी इसी खिड़की से नीचे पूरे टाइम बैठ के व्यू देखता था मैं, बहुत मजा आता था। यहीं पे ऐसे बैठ सकता था ऐसे, और यहाँ नीचे की तरफ पूरा व्यू एंजॉय करते हुए पूरा दिन ऐसे कट रहा था।